Hello everyone, welcome to our English class. I am Chanchal from SVM Mansa. Students, today we will start our second book, It So Happened. And its first lesson is how the camel got his hump. मतलब कैमल का जो हम्प होता है, आपको पता है ना, उसकी पीठ होती है जो वो पीछे से उठी होती है थोड़ी सी, उसको बोलते हैं हम्प। तो उसको वो हम्प कैसे मिला, इस लेसन में उसकी एक इमेजिनरी स्टोरी बताई गई है कि उसको वो हम्प कैसे मिला होगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। ये दुनिया अभी शुरू ही हुई थी और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमन के लिए काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। और वहाँ जंगल में एक एनिमल था, एक जानवर था जो कुछ नहीं बोलता था। बस जब भी कोई कुछ ना तो कुछ काम करता था ना ही कुछ बोलता था, जब भी कोई उससे बात करता तो बस हम्प बोल देता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि जो जिन था उसकी भी समझ से बाहर थी ये बात कि वो ऐसे क्यों बोलता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। जब दुनिया शुरू हुई थी, जब दुनिया बिल्कुल नई थी, तो एनिमल्स थे जो वो मैन के लिए काम किया करते थे। देयर वॉज अ कैमल। वहाँ एक कैमल भी था। कैमल क्या होता है? ऊँट। And he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. तो वो एक सुनसान, हॉलिंग मीन्स वो रहता था बिल्कुल बीचों बीच मरुस्थल के। डेजर्ट होता है बेटा मरुस्थल। हॉलिंग डेजर्ट का मतलब है सुनसान मरुस्थल में रहता था, रेगिस्तान में रहता था और वो कोई काम नहीं करता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो क्या खाता था? स्टिक्स खाता था। वहाँ पे झाड़ियाँ जो होती थी, कांटे होते थे। प्रिकल्स भी कांटे होते हैं बेटा, प्रिकल्स थॉर्न्स ही होते हैं। तो वो कांटे खाता था, झाड़ियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। तो जब भी कोई उससे बात करता था और वो बोलता था हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। बस हम्प बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम वन ऑन मंडे मॉर्निंग। तो अब एक हॉर्स आया उसके पास, घोड़ा आया मंडे की मॉर्निंग को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक। उसके हाथ में, उसकी पीठ पे क्या थी? एक सैडल थी। सैडल होती है बेटे घोड़े की जो काठी होती है। जब घोड़े पे कोई बैठता है तो उसके बैठने से पहले वहाँ पे काठी लगाई जाती है ना उसकी पीठ पे, उसको बोलते हैं सैडल। तो उसकी पीठ पे एक काठी रखी हुई थी। एंड सैड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा ऊँट ओ ऊँट आओ, बाहर आओ, हमारी तरह तुम भी भागो। ट्रॉट का मतलब है दौड़ो, हमारी तरह तुम भी दौड़ो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल ने क्या आंसर दिया उसका? हम्प। और जो हॉर्स था वो वहाँ से चला गया और उसने ये बात जाके मैन को बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। उसके बाद फिर उसके पास डॉग आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ। उसके मुंह में एक स्टिक उठा रखी थी। एंड सेड, और उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट हो ऊँट आओ और हमारी तरह जैसे स्टिक्स उठाओ, जैसे हम लेके आते हैं। फैच मीन्स लेके आना, कैरी मीन्स उठाना, उठा के लेके आओ स्टिक्स हमारी तरह। हम्प सेड द कैमल। लेकिन कैमल ने क्या आंसर दिया? हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो डॉग भी वहाँ से चला गया और उसने जाके मैन को ये बात बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक। तो फिर उसके बाद अब ऑक्स आया, बैल आया उसके पास, और उसकी जो नेक थी, गर्दन थी, उसमें एक जॉक लगा हुआ था। जॉक होता है बेटे एक लकड़ी का बना हुआ होता है जो बैल की गर्दन पे बांधा जाता है। जैसे जो बैल खेतों में काम करते हैं ना, उनकी गर्दन पे लकड़ी का एक वो जिसको बोलते हैं हम पट्टे टाइप बना के उसकी गर्दन में डाला जाता है, उसको जोक बोलते हैं। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा ऊँट और ऊँट आओ, हमारी तरह तुम भी हमारे खेत जोतो। प्लो करना होता है बेटे खेत जोतना। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम कैमल ने फिर से वही उत्तर दिया और ऑक्स था जो वो चला गया और उसने भी जाके मैन को ये बात बता दी।
At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. Horse, dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. तो अब एंड के दिन में क्या हुआ, अंत में आदमी ने, मैन ने उन तीनों को एक साथ बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, और उनसे कहा कि मुझे तुम तीनों के लिए बहुत खेद है, सॉरी फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प जैसी जो वो चीज़ है ना हमारे रेगिस्तान में, वो वर्क नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही रहेगा, और मैं उसको अब अकेले छोड़ देने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम लोगों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा, दुगना काम करना पड़ेगा, उसके हिस्से का काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी भरपाई कर सके जो उसके हिस्से का काम करके। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, ये बात सुन के वो तीनों थे जो वो गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, तो उन्होंने मरुस्थल के किनारे, उनको रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट दैम, जो कैमल था वो अपने मुंह में, कड का मतलब है कुछ खाने जैसी चीज़ थी, फूड थी, उसको चबाते हुए वो आया और हंस दिया, तीनों पे हंस दिया। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, उसने फिर से कहा हम्प और फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, फिर वहाँ पे एक जिन आया, जिन अपीयर हो गया जो कि उस मरुस्थल का, रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन, वो जैसे डस्ट में रोल करते हुए अपीयर हो गया। आपने देखा है ना जिन कैसे अपीयर हो जाते हैं नीचे से, जैसे ऐसे मिट्टी का वरोला सा बनता है और वो उसमें से निकल जाते हैं। तो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेट द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। तो अब हॉर्स ने कहा कि आप जिन हो सारे मरुस्थल के, क्या आपको लगता है कि ये सही है ऐसे? आइडल का मतलब है निकम्मे बैठे रहना, कोई काम ना करना। सर्टनली नॉट सेट द जिन, जिन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेट द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो देखो, हॉर्स ने कहा आपके इस रेगिस्तान में, इसके मिडल में एक कोई चीज़ है जिसकी लंबी सी गर्दन है और लंबी सी टांगे हैं। एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और वो एक भी तिनका काम का नहीं करता पिछले सोमवार की सुबह से। ही वॉन्ट ट्रॉट, ना ही वो चलता है, बिल्कुल भी दौड़ता है। यू सेट द जिन विस्लिंग, तो जिन ने विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, ओह ये तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, तो वो क्या कहता है काम करने के बारे में? ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेट द ऑक्स, ऑक्स कहता है अब कि वो जब मैंने उसको बोला कि चलो खेत जोतो, तो उसने कहा हम्प, वो और कुछ नहीं करता, कोई खेत नहीं जोत रहा। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो अब जिन कहता है कि बहुत अच्छे, तो ठीक है, अगर आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो, 1 मिनट के लिए इंतज़ार कर सकते हो, तो मैं उसको हम्प दे देता हूँ, उसको हम्प बना देता हूँ। ओके बेटे, अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सेकंड वाला हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।